आगे करते हैं खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आदर मसाले। हाथरस के बाद बलरामपुर में दलित युवती के साथ गैंगरेप, पीड़ित की मौत। अखिलेश यादव ने कही ये बात। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंग रेप का मामला अभी थमा ही नहीं था कि यूपी बलरामपुर में एक दलित लड़की के साथ गैंग रेप और हत्या की सनसनीखेज मामला सामने आया है। पोस्टमार्टम के बाद देर रात ही पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ पर दो लड़कों ने दोस्ती के बहाने एक दलित युवती को बुलाया और इसके साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया। इस हरकत को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपियों ने लड़की को गंभीर हालत में रिक्शे पर बैठाकर घर भेज दिया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक एक आरोपी का नाम शाहिद पुत्र हबीबुल्ला है और ये गैसंडी का रहने वाला है। दूसरा आरोपी का नाम साहिल पुत्र हमीदुल्ला है। ये शख्स भी गैसड़ी का रहने वाला है। बलरामपुर पुलिस ने कहा कि इस प्रकरण में पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में पीड़िता के हाथ, पैर और कमर तोड़ने वाली बात सही नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि नहीं हुई है। इस घटना पर यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि हाथरस के बाद अब बलरामपुर में भी एक बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार और उत्पीड़न का घृणित अपराध हुआ है। वह घायल अवस्था में पीड़िता की मृत्यु हो गई है। भाजपा सरकार बलरामपुर में हाथरस जैसी लापरवाही व लीपापोती न करे और अपराधियों पर तत्काल कार्रवाई करे। लखनऊ से आर एस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों के मकानों का मालिकाना हक मिलने का रास्ता हुआ साफ। अब जल्द ही मिलेगी घरौनी। उत्तर प्रदेश में गांव के आबादी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संपत्तियों का सीमांकन कर ग्रामीणों को उनके मकानों का मालिकाना हक के दस्तावेज मुहैया कराने का रास्ता अब साफ हो गया है। केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण कार्य और गाँव वासियों को घरौनी उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने के लिए सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश आबादी सर्वेक्षण एवं अभिलेख सक्रिय नियमावली 2020 समेत कुल 15 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को उनके मकानों के स्वामित्व प्रमाण पत्र के तौर पर ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को प्रदेश के 37 जिलों के 370 गाँव के लोगों को उनके मकानों के प्रॉपर्टी कार्ड का डिजिटल वितरण करेंगे। पहले यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को प्रस्तावित था। स्वामित्व योजना का फायदा यह होगा कि गांव में संपत्तियों पर कब्जे को लेकर झगड़े फसाद में कमी आएगी। गांव के लोग अपने मकान की घरौनी को बंधक रखकर बैंक से अपनी जरूरतों के लिए कर्ज ले सकेंगे। आबादी सर्वेक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी किए जाने के बाद डीएम इसके लिए ग्रामवार सूचना का कार्यक्रम तय करेंगे। सर्वेक्षण से पहले ग्राम पंचायतों की बैठक करके ग्रामीणों को आबादी सर्वेक्षण की प्रक्रिया और उसके फायदों की जानकारी दी जाएगी। आबादी सर्वेक्षण के लिए सबसे पहले गांव में चूने से मार्किंग करके संपत्तियों को अलग अलग दर्शित किया जाएगा, ताकि ड्रोन से फोटो खींचे जाने पर वह अलग अलग दिखाई दे। ड्रोन फोटोग्राफी के आधार पर आबादी क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया जाएगा और उसमें दर्शाए गए मकानों और अलग दर्शाए गए स्थानों की नंबरिंग की जाएगी। नंबरिंग के आधार पर प्रत्येक घर के गृह स्वामी का नाम लिखा जाएगा। यदि घर में संयुक्त रूप से कई भाई रहते हैं तो सभी के नाम और उनके हिस्से भी लिखे जाएंगे। आबादी क्षेत्र के नक्शे के आधार पर गृह स्वामियों की सूची तैयार की जाएगी। सार्वजनिक भूमि, नाली, खड़ंजा, रास्ता, मंदिर, मस्जिद आदि के अलग अलग नंबर दिए जाएंगे। आबादी क्षेत्र की संपत्तियों को 9 श्रेणियों में बांटा जाएगा। सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई सूची गांव में प्रकाशित की जाएगी। या सूची को लेकर किसी को कोई आपत्ति है तो उसे सूची के प्रकाशन से 15 दिनों के अंदर अपनी आपत्ति दर्ज करानी होगी। आपत्ति की सुनवाई संबंधित एसडीएम सहायक अभिलेख अधिकारी करेंगे। पक्षों के बीच सहमत बनने पर उसे दर्ज किया जाएगा और नहीं बनती है तो मामला सक्षम न्यायालय के आदेश के बाद निस्तारित होगा। जिन घरों पर कोई आपत्ति नहीं होगी या समझौता हो चुका होगा उनके ग्रामीण आवासीय अभिलेखों को अंतिम रूप देते हुए जिलाधिकारी उन्हें ग्रामीणों को उपलब्ध कराएंगे। स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीणों को दी जाने वाली घरौनी में हर मकान का यूनिक आईडी नंबर दर्ज होगा। 13 अंकों के इस आईडी नंबर में पहले 6 अंक गांव के कोड को दर्शाएंगे, अगले 5 अंक आबादी के प्लाट नंबर को दर्शाएंगे, आखिरी के 2 अंक उसके संभावित विभाजन को दर्शाएंगे। केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय की ओर से
संचालित स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को प्रदेश के 37 जिलों के 370 गांवों के लोगों को उनके मकान के प्रॉपर्टी कार्ड, ग्रामीण आवासीय अभिलेख घरौनी का डिजिटल वितरण करेंगे। पहले यह कार्यक्रम 2 अक्टूबर को प्रस्तावित था। प्रधानमंत्री की ओर से प्रॉपर्टी कार्ड के डिजिटल वितरण के 24 घंटे के अंदर ग्रामीणों को भौतिक रूप से इसका वितरण किया जाना है। राजस्व परिषद की ओर से प्रदेश के इन 37 जिलों के जिलाधिकारियों को इस बाबत पत्र भेजे जा चुके हैं। जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ग्रामीणों को जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में तय समय सीमा में प्रॉपर्टी कार्ड वितरण कराना सुनिश्चित करें। लखनऊ से आर एस तिवारी की रिपोर्ट आप तक पर। उन्नाव जनपद मुख्यालय पर पुलिस अधीक्षक उन्नाव के निर्देशन में पैदल भ्रमण करते हुए पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया। इस मौके पर अपर पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर एवं कोतवाली प्रभारी दिनेश चंद्र मिश्रा पुलिस बल के साथ बड़ा चौराहा, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर भारी फोर्स के साथ पैदल मार्च कर शांति व्यवस्था हेतु पैदल गश्त करते रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मेरी यानी तृप्ति के साथ कल फिर हाजिर होंगे कुछ बड़ी खबरों के साथ। आप तक को समय देने के लिए धन्यवाद।